Hello and welcome everyone. My name is Prince Kumar Gupta and you are watching Prius Education. आज के हम अपने इस बिहार स्पेशल की सीरीज़ में जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वह है इंडस्ट्रीज़ इन बिहार के बारे में। इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से उद्योग हैं वो फ़िलहाल मौजूद हैं। वैसे देखा जाए तो बिहार में उद्योगों की संख्या काफ़ी गिनी चुनी रह गई हैं। जब बिहार का विभाजन झारखंड से हुआ तो उस वक्त बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि जो कोल इंडस्ट्रीज़ थी, जो मिनरल्स की इंडस्ट्रीज़ थी, वो झारखंड में चली गई और आज भी बिहार इंडस्ट्रीज़ के मामले में काफ़ी पिछड़ा रह गया। तो बिहार में और आज भी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल हैं, जितने भी उद्योग आज के डेट में मौजूद हैं बिहार में, वह सारे के सारे कृषि से रिलेटेड ही हैं। जिनमें हम देखेंगे सबसे पहला हमारा जो बात करने का जो इस उद्योग के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को अगर क्लासीफाई किया जाए उसे 3 भागों में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड आता है हमारा सर्विस सेक्टर। प्राइमरी उद्योग, प्राइमरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इन्हें हम उन उद्योगों को कहते हैं कि जो इंडस्ट्री जिनका इस्तेमाल रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ जो ज़मीन से निकाले जाते हैं या जो बनाए जाते हैं, ठीक है, या पेड़ों से जो निकाले जाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी रिसोर्स कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सेकंड आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री जो सेटअप किए गए हैं बिहार में, जैसे कि हमारी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये चीज़ों रॉ मटेरियल से चीज़ों को बनाने का काम करती हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट देने का काम करती हैं, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। थर्ड जो आता है हमारा सर्विस सेक्टर, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो फैब्रिक्स की बुनाई हो गई, जो चीज़ों को, जो हमारे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये हमें किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में, जिसमें हम किसी चीज़ का उत्पादन या निर्माण नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपने काबिलियत और अपनी स्किल सेट से किसी चीज़ को, अपनी योग्यता को हम दे रहे होते हैं अपने राज्य, अपने देश को। बिहार जो है वह 13th लैंड के हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार जो है वह 13th लार्जेस्ट स्टेट आता है हमारे कंट्री का। पर जीडीपी में अगर हम बात करें बिहार की इंडस्ट्री का, तो 2016-17 के एक सर्वे के अनुसार बिहार ने जो अपना योगदान दिया है जीडीपी में, वो है 1.2%। 13 लार्जेस्ट स्टेट होने के बावजूद भी बिहार का जो योगदान है हमारे देश के जीडीपी में, वह सिर्फ 1.2% ही रहा है। आगे हम देखेंगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब कि जो कृषि होती है उसके आधार पर इंडस्ट्रीज़ को जो बांटा गया है, उनमें पहला आता है हमारा शुगर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, 1904 जिसे 1904 में जो पहला शुगर मिल बिहार में स्थापित किया गया था, वह मरहौड़ा एक गांव है, सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण जिले में पड़ता है, वहाँ पे इसका स्थापना किया गया था 1904 में। इनिशियल स्टेजेस में जब हम पहले की बात करते हैं तो उस वक्त बिहार जो था वह चीनी प्रोडक्शन, जो शुगर मिल थे, उसमें सेकंड स्थान प्राप्त करता था हमारे देश में। पर ड्यू टू पुअर मैनेजिंग एंड जब किसानों को समय पर वक्त पे पेमेंट नहीं दिया गया, जो हमारी सरकारें थी उन्होंने सही दिशा में काम नहीं किया गया, गन्ने की जो पेराई होती थी वो सही समय पर नहीं की गई थी, तो वो स्थान खिसकते खिसकते कितने पे आ गया है, आज हमारे देश में जो शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स की जो बिहार की जो स्थिति है देश में, पूरे में, वो 8वीं पोजीशन पे आती है। यह बिहार का लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर हम बात करते हैं पूरे बिहार में, तो कृषि से जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है, वह चीनी मिल, जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर, उन्हीं से उत्पादन आता है। कुछ प्रमुख एरिया हैं, कुछ मेजर साइट्स हैं जहाँ पे शुगर मिल्स आज के डेट में अवेलेबल हैं, वह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, पटना, पूर्णिया है। अकेले हम पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो करेंट डेट जो कि हमारी 2020 जो एंड करने वाली है, आज की डेट में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मिला करके 8 शुगर मिल जो हैं अभी फ़िलहाल
रन कर रही हैं। सेकंड जो आती है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। या अगर बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, बिहार चूँकि यह खेती प्रधान देश है, तो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब जो फल और सब्जियाँ हैं वह काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। इस हिसाब से देखा गया है कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो हमारा बिहार है वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का इंडिया में। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट जो फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, वो बिहार से ही आते हैं। और जो वेजिटेबल जो साग सब्जियां जो होती हैं बिहार की, जो पूरे हमारे देश में जाती हैं, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसी के कारण ये भी है कि बिहार में जो फल और सब्जियां होती हैं बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी सस्ती पाई जाती हैं। ऐसा माना गया है, जो 2015 और 16 में एक सर्वे के हिसाब से ऐसा माना गया है कि आउट ऑफ 399 यूनिट्स जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, 399 जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, उनमें से सिर्फ 266 इंडस्ट्री ही इस टाइम पे ऑपरेशनल चालू चल रही हैं, जो कि सिर्फ 66.7% 66.7% ही जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं आज के डेट में बिहार में रन कर रही हैं। इसका इतना भारी मात्रा में इंडस्ट्रीज़ का जो बंद होना था 399 से जो 266 इंडस्ट्रीज जो तक आ गई हैं, इनके एक मुख्य कारण हमारी सरकार और यहाँ के लोगों को मैनेजिंग की जो क्षमता है उसको हम बोल सकते हैं कि पुअर मैनेजमेंट के कारण काफ़ी सारी जो यूनिट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। थर्ड हमने लिया है सिल्क इंडस्ट्री को। बिहार जो है हमेशा से ही अपने इतिहास के पन्नों में अपने कसीदाकारी, पुराने कपड़े, रीति रिवाज के लिए जाना जाता है। जो सिल्क इंडस्ट्री है वह बिहार में काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है। जो मेजर जो शहर हैं बिहार के, वह भागलपुर, नाथनगर और उसके अगल बगल के जो एरिया हैं उन्हीं में सिल्क की इंडस्ट्री होती है। बिहार में दो तरह के सिल्क काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। पहला है हमारा टेसर सिल्क, दूसरा है हमारा एरी सिल्क। जो टेसर सिल्क है वह भागलपुर एरिया में पाया जाता है, और भागलपुर को इसी के साथ ही सिल्क सिटी भी कहा जाता है, सिल्क सिटी ऑफ बिहार। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा सिल्क है वो है एरी सिल्क। एरी सिल्क जो होता है वो बिहार के पूर्णिया में पाया जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब सिल्क के उत्पादन बिहार में काफ़ी भारी मात्रा में होता है तो वहाँ पे जो हमारे गलीचे और जो कारपेट्स होते हैं वो बिहार में मैन्युफैक्चर होते हैं, बिहार में ही उनका तैयार किया जाता है। उनमें जो ओबरा एक ज़िला है जो कि हमारा ओबरा एक जगह है जो कि औरंगाबाद में पाया जाता है। औरंगाबाद एक जगह है, एक सिटी है हमारा बिहार में, वहाँ पे एक ओबरा एक जगह है जहाँ पे कारपेट और गलीचा जो बनते हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में बनते हैं, और उसी के लिए ओबरा जो जगह है उसी के लिए फेमस है। आगे हम देखेंगे ओबरा में जो औरंगाबाद एरिया है वो किस प्रकार से सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मशहूर जाना जाता है। आगे हम देखेंगे टेक्सटाइल मिल्स के बारे में। टेक्सटाइल जो होते हैं हमारे, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जो हमारे उलन कपड़े जो बनते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉटन के जो कपड़े बनते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, उनको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर लेते हैं। ठीक है, भागलपुर एरिया, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सिवान और पटना जैसे जो ज़िले या जो टाउनशिप हैं, यहाँ पर हमारे टेक्सटाइल मिल्स काफ़ी ज़्यादा में इस्टेब्लिश्ड हैं। लगभग 32,000 हैंडलूम्स, 32,000 जो छोटे मोटे जो कारखाने हैं, जो हैंडलूम जो बनाने वाले जो कारखाने हैं, ठीक है, वह 1089 जो प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उसको सोसाइटी हम प्राइमरी वेबर सोसाइटी उन्हें बोलते हैं। वो सोसाइटी जो कि जो छोटे मोटे जो उद्योग बनाने वाले कारखाने हैं उनको मॉनिटर करती हैं। तो लगभग 1089 प्राइमरी हैंडलूम वेबर सोसाइटी जो हैं उनके अंदर लगभग 32,000 हैंडलूम के जो होशियारी बनाने वाले जो कारखाने हैं, छोटे मोटे जो यूनिट्स हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं। फिर आता है हमारा कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री का जो प्राइमरी लोकेशन है, जो मिल्स है वहाँ पे कॉटन मिल्स, वो गया में, फुलवारी शरीफ जो कि हमारा पटना और दानापुर के बीच में पड़ता है, फिर सिवान, मोकामा जैसे प्रमुख शहरों में ये स्थित है। अगर हम बात करें तो लगभग हमारे बिहार में 40 होशियारी मिल्स अवेलेबल हैं।
40 होजियरी मिल्स हमारे पूरे बिहार में इस टाइम में अवेलेबल हैं और वो ऑपरेशनल हैं, 40 के 40 ऑपरेशनल हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़े बनेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें थ्रेड्स लाने पड़ेंगे। तो थ्रेड्स लाने के लिए जो थ्रेड्स हैं वो मंगाए जाते हैं बिहार में, कहाँ से? कानपुर जो कि यूपी में है, और अहमदाबाद से थ्रेड्स मंगाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो एक क्वेश्चन जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हैंडलूम इंडस्ट्री बिहार में कहाँ पे है? तो हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो बिहार में भागलपुर और दरभंगा ज़िले में स्थित है। ठीक है, इस तरह से याद करने में आसानी है, जहाँ पे कॉटन है वहीं पे हैंडलूम बनेंगे। कॉटन कहाँ पे है? हमारे भागलपुर और दरभंगा में है। पिछले बार हमने देखा था कहाँ पे कि भागलपुर और किसके लिए भी जाना जाता है? तो सिल्क सिटी, जो सिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए भी जाना जाता है। फिर हम अगला देखेंगे जूट इंडस्ट्री के बारे में। जूट जो है, बिहार का जो जूट उत्पादन होता है वो पूरे देश को, अगर हम पूरे अपने इंडिया कंट्री की अगर हम बात करें तो जूट उत्पादन, जो जूट का जो प्रोडक्शन है वो बिहार का 4th रैंक जूट प्रोडक्शन में बिहार जो है वह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा 4th अपना रैंक अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जूट पार्क का स्थापना पूर्णिया के एक मरंगा जो एक टाउनशिप है वहाँ पे इसको किया जा रहा है। पूर्णिया ज़िले में जूट पार्क का स्थापना किया जा रहा है, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। जो जूट इंडस्ट्री के लिए जो सबसे मेजर जो टाउनशिप है वो है पूर्णिया, रोहतास, कटिहार और दरभंगा। बट इन जूट इंडस्ट्री में, इन सारे टाउनशिप में जो 3 सबसे बड़े जूट उत्पादन वाले, जो प्रोडक्शन वाले जो शहर हैं वो है हमारा पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं, उन मिल्स के नाम पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे जो जूट उत्पादन, जूट प्रोडक्शन करते हैं। तो उनमें हमारा दरभंगा में मोतीलाल जूट मिल है और कटिहार में हमारा रामेश्वर जूट मिल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे टोबैको इंडस्ट्रीज़ के बारे में। टोबैको इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख रहे हैं हम। जो टोबैको प्रोडक्शन है, जिसे हम तंबाकू का उत्पादन बोलते हैं, तंबाकू की जो उद्योग हैं वो बिहार में काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू, जो टोबैको होते हैं, तंबाकू कहते हैं। ठीक है, वो बिहार में जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन सप्लाई करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो टोबैको जो लीव्स हैं या तेंदू लीव्स का इस्तेमाल ज़्यादातर बीड़ी बनाने में किया जाता है। जो बीड़ी जो आपने देखा होगा लोग पीते हैं, उनमें तेंदू लीफ की जो पत्तियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो मुंगेर ज़िले में पाई जाती हैं। ठीक है, जो ये टोबैको के, जो तंबाकू की जो पत्तियाँ या तेंदू लीफ, जो तेंदू बीड़ियाँ होती हैं, इनको मुंगेर ज़िले में इनकी बीड़ियाँ को पाया जाता है। ठीक है, एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है ITC, जिसे हम इंपेरियल टोबैको कंपनी बोलते हैं, यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह हमारा दीवालपुर मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, फिर एक आता है प्रभात जर्दा कंपनी। ठीक है, यह जर्दा जो इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, या फिर जो पान वगैरह में जो कत्था इस्तेमाल किए जाने वाले जो चीज़ें होती हैं, ये बनाने वाली कंपनी है प्रभात जर्दा कंपनी, जो मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो देखा जाए तो हमारे बिहार में लगभग 250 या उससे कई ज़्यादा टोबैको इंडस्ट्रीज़ या जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है, जहाँ पे बीड़ियाँ बनाई जाती हैं, बीड़ी जो तेंदू लीफ के पत्तियों के जो बनते हैं उनकी बात करें तो गया, पटना, झांझा, लखीसराय, बिहार शरीफ, आरा और बक्सर जैसे एरिया और टाउनशिप में इनको बनाया जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में राइस एंड पल्स मिल। जो चावल और दाल के जो मिल होते हैं, चावल और दाल के जो मिल बनाए होते हैं, जो प्रोडक्शन होते हैं, वैसे चावल और दाल के मिल तो ऑल ओवर बिहार में काफ़ी जगह फैले हुए हैं, क्योंकि बिहार एक खेती प्रधान ही देश नहीं बल्कि राज्य रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर से मक्का, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो उनमें देखा जाए तो वेस्ट चंपारण, बक्सर, रोहतास जैसे एरिया, या फिर हमारा जहानाबाद हो गया, सासाराम हो गया, कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं चावल के वो औरंगाबाद में भी हैं।
ठीक है। इन जगह जिलों से हमारा जो चावल और जो दाल का जो उद्योग है वहाँ पे पाए जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो उद्योग अगर मैं बात करूँ तो हमारे पश्चिमी चंपारण में अवेलेबल है। पश्चिमी चंपारण में जो हमारा छौड़ा दानो एरिया हो गया, नरकटिया गजेरिया हो गया, घोड़ा सहन हो गया, बेतिया हो गया, मोतिहारी एरिया हो गया, यहाँ पे जो चावल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, चावल बनाने वाले, चावल तैयार करने वाले जो मिल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पश्चिमी चंपारण में ही पाया जाता है। फिर आता है हमारा फ्लावर मिल। फ्लावर मिल मतलब जो आटा बनाने वाली जो मिल्स हैं, जो आटा चक्की जिनको हम बोलते हैं आमतौर के बोलचाल में, जो आटा मिल्स हैं वो भी पूरे बिहार में छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो पूरे बिहार में अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम ज़्यादातर बात करें यहाँ तक कि बेतिया, मोतिहारी जैसे छोटे इलाकों में भी मतलब इनकी उत्पादन, जो आटा बनने वाली जो चक्कियाँ हैं, इनकी मिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें तो लगभग बिहार में 2500 मिल्स सिर्फ आटा चक्की के अवेलेबल हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर, मुंगेर, चंपारण, इन सब एरियो में हमारे फ्लावर मिल जो होते हैं, जो आटा चक्की मिल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं, जो फुली रनिंग हैं। ये सब देखने के बाद आगे हम देखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। मतलब जो जंगल से जिन इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल निकलते हैं उनके उत्पादन में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लगाया गया है, जो कि जंगल उत्पाद से जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में दिया जा सकता है। इसमें पहला आता है हमारा वुड इंडस्ट्री। जो लकड़ी का जो इंडस्ट्री होती है इनको सॉ मिल्स बोलते हैं। सॉ मिल्स उन मिल्स को कहा जाता है जहाँ पे लकड़ियों की कटाई होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे नॉर्थ बिहार मतलब कि उत्तरी बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हाजीपुर है, यह जो है यह पॉइंट, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अक्सर बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हाजीपुर है वहाँ पे प्लाईवुड फैक्ट्री जो है उसके लिए वो जाना जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि प्लाईवुड फैक्ट्री या प्लाईवुड जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पे हैं बिहार में। तो हाजीपुर इकलौता ऐसा जगह है जो कि प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। पल्प वो रॉ मटेरियल होता है जो जंगल के जो पेड़ होते हैं या बम्बूज वगैरह जो होते हैं, जो सॉफ्ट ग्रास होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, उनसे निकाल करके इस्तेमाल किया जाता है हमें पेपर्स बनाने में, जिनका हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है अशोक पेपर मिल, जो कि दरभंगा में लोकेटेड है। अशोक पेपर मिल का नाम अक्सर पूछा जाता है कि अशोक पेपर मिल कहाँ पे स्थित है। यह पेपर मिल दरभंगा ज़िले में स्थित है, ठीक है। बम्बू ग्रास और सॉफ्ट वुड जो हैं, जो सॉफ्ट वुड का मतलब जो नरम जो लकड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है, इनका जो एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ये बिहार में काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा कत्था। कत्था उसको बोलते हैं जब हम पान का जो पत्ता होता है जिसमें हम लगा करके उसको चीविंग चबाने के काम में लाते हैं, ठीक है। अक्सर एक और पॉइंट पूछा जाता है कि जो पान का जो पत्ता होता है वो कौन सा पत्ता होता है, तो उसको हम बीटल लीफ बोलते हैं, ठीक है। जो बीटल लीफ होता है, बीटल के जो पेड़ होते हैं पत्ता, जो कत्था का एक पेड़ ही होता है, कत्था का जो ट्री होता है उससे इनको निकाला जाता है और कत्था को कत्थे के ट्री से निकाला जाता है और बीटल लीफ पे इसको लगा करके इसको चीविंग करने का काम आता है। यह गया और बेतिया, जो बेतिया जो कि पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पे भारी मात्रा में कत्था की जो फैक्ट्रीज़ हैं, लोकल छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो लगाए गए हैं, यहाँ पे इनकी कत्था तैयार किया जाता है। फिर हम अगला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। पहले हमने देखा था एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि हमने 9-10 हमने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पढ़े थे। फिर हमने 3 देखे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री देखी हमने। अब हम देख रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो खनिज हैं उनको। अब चूँकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया हुआ था कि जो खनिज हैं वो बिहार के सबसे बॉटम प्लेटफॉर्म, जो दक्षिणी हिस्सा है, जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि हमारा कैमूर, रोहतास, नवादा, जमुई एरिया जो हो गया, वहाँ पे हमारे जो मिनरल्स है, खनिज है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि जो हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गए वो उन्हीं एरिया में लगे होते हैं। उनमें से सब पहला है हमारा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ठीक है। यह एक ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन जो है वो कहाँ पे स्थित है।
हिंदुस्तान HFC हिंदुस्तान फर्टिलाइजर जो कॉरपोरेशन है वो बरौनी में स्थित है। यह एक PSU है। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब वैसी इंडस्ट्रियाँ जिनका नेतृत्व, जिनका संचालन, जिनकी देखरेख भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में की जाती है। इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जो बोलते हैं कंट्रोल, जो पावर होता है वो उस पर लागू नहीं होता, उन्हें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती हैं। तो जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन बरौनी में है, यह एक PSU सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित हो रही एक इंडस्ट्री है। फिर है PPCL पायराइट्स फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड, जो है वो रोहतास में है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि जो पायराइट्स है वो कहाँ पे पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, तो जो PPCL जो कंपनी है पायराइट्स फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड जो है वह रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री का भी एक यही होता है कि वो भी जो रोहतास एरिया को, जो एरिया जो डालमिया नगर जैसे शहर है वहाँ पे इनकी प्लांट्स लगाए गए हैं। जो लार्जेस्ट जो बोलते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लगाया गया है वह डालमिया नगर में है। ठीक है, और जो सेकंड लार्जेस्ट जो प्लांट लगाया गया है वह बंजारी में है। ठीक है, साथ ही साथ औरंगाबाद हो गए हमारे, ठीक है, या फिर जो दनियावा जो पटना के पास पड़ता है वहाँ पे हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए गए हैं। आगे हम इसको एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, कि जो वैगन मेकिंग जो है, जो इंडियन रेलवे के जो बोगीज़ वगैरह बनते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जो बिहार में लगाई गई हैं, इन सबसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें पहला आता है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, सबसे पहले इसको बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में लगाया गया था। फिर इसका एक सेकंड प्लांट लगाया गया मोकामा में। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वह बिहार के 2 जगहों पर स्थित है, पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा अपना मोकामा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है यह बाद में नाम पड़ा, बट पहले इसका नाम था आर्थर बटर कंपनी। यह जो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो प्लांट, जो कंपनी फैक्ट्री लगाई गई है, इसका पहले जो नाम था वो था आर्थर बटर कंपनी। बाद में इसके नाम को चेंज करके यह भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया गया, जिसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में हुई बिहार की। फिर उसको आगे मोकामा में एक नया प्लांट इसको सेटअप किया गया। फिर सेकंड आता है व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री एंड डीजल इंजन फैक्ट्रीज। जो रेलवे के जो व्हील और एक्सल्स बनते हैं या फिर जो डीजल इंजन्स बनते हैं, उसका जो फैक्ट्री लगाया गया था वह छपरा में लगाया गया है। छपरा में इसका जो फैक्ट्री है व्हील एंड वैगन बनाने की, जो डीजल इंजन जो बनते हैं रेलवे के, इंडियन रेलवेज़ के, उनको बनाने के लिए जो प्लांट लगाया गया है वह है छपरा में। एक और पॉइंट इसमें देखने वाली होती है कि जो इलेक्ट्रिक इंजन्स जो बनती हैं, आजकल हमने जो देखा है कि जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें रन कर रही हैं बिहार में या इंडिया में, उनकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो असेंबली प्लांट लगाई गई है वह मधेपुरा में लगाया गया है। फिर आता है वाटर बॉटलिंग प्लांट। जो रेलवे को सप्लाई की जाने वाली जो पानी है, जैसे रेल नीर जो पानी हम जो देखते हैं अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेन्स में, उसका जो वाटर बॉटलिंग प्लांट है वह पटना के खगौल के पास में एक जगह है, पटना में टाउनशिप है, जहाँ पे रेल नीर का प्लांट लगाया गया है। फिर एक और जो अक्सर पूछा हुआ ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो बिहार में कहाँ स्थित है। ठीक है, जो ऑयल रिफाइनरी है बिहार में वो बरौनी में स्थित है, और उस ऑयल रिफाइनरी का नाम है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह भी एक PSU कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में देखरेख में ही इनको काम देखा जाता है। इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल जो इनके एम्प्लॉय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। फिर आता है हमारा साइकिल फैक्ट्री। साइकिल फैक्ट्री जो हमारे बिहार में स्थित है वो है फुलवारी शरीफ, जो कि दानापुर और पटना के पास स्थित है। वहाँ पे साइकिल फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई गई है। एक पॉइंट इसमें मैं भूल गया, जो पटना में हमारा स्थित है जो है डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी। जो डेयरी इंडस्ट्री है वह पटना में स्थित है। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री हमारी पटना में है।
जो आयरन मेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ज़्यादातर हमारे पटना के बिहटा क्षेत्र में स्थित किए गए हुए हैं। अगर हम ओवरव्यू इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं बिहार में, तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं मिनरल्स बेस्ड, ये वो हमारी मिनरल्स बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं वो सारी लगाई गई हैं, या फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री जो हैं वो दक्षिणी हिस्से जो होता है, साउथ जो हमारे बिहार का हिस्सा है वहाँ पे लगाई गई हैं। और साथ ही साथ अगर हम जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे स्कूटर इंडस्ट्रीज़ हो गई, वाटर बॉटलिंग प्लांट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो हमें पटना में लगाई गई हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हम बोल सकते हैं जो मोस्ट कॉमन एरिया जो इंडस्ट्री सेटअप करने का है वो पटना में किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो पटना है वह बिहार की एक राजधानी है, इसलिए पटना में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को लगाया गया है। और आगे भी ये कोशिश की जा रही है कि जो पटना के जो अगल बगल वाले क्षेत्र जैसे बिहटा वगैरह हैं, जहाँ पे खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं सरकार की, वहाँ पे आने वाले समय में और भी इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए। साथ ही साथ आजकल कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IIT NITs हो गए, वहाँ पे उनके सेंटर, उनके स्टडी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कई सारे स्किल्स सेट जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी उस पटना या उसके अगल बगल एरिया जो खाली एरिया हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं, सरकार के अंदर में आते हैं, वो उन पे बनाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आगे देखते रहिए प्रियस एजुकेशन।